मां पार्वती को नारद जी ने कहा कि तुम विवाह करो, तप करो, और अगर तुम तप करोगी तो तुम्हें भूत भावन भोलेनाथ पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। कब होंगे? जब तुम तप करोगे। मां पार्वती ने तप किया, शंकर भगवान ने परीक्षा ली, थोड़ी बहुत परीक्षा नहीं ली। सत्य के मार्ग पर चलने वाले मनुष्य की परीक्षाएं होती हैं, ध्यान रखिए। जो सत्य पर नहीं चलता उसकी क्या परीक्षा होगी? वो तो वैसे ही फेल है। परीक्षा ही उसकी होती है जो सत्य के मार्ग पर चलता है। और सत्य के मार्ग पर चलने का मन है ना, तो इतना समझना, परीक्षा जरूर होगी, परेशान जरूर होगे, पराजित नहीं होगे, परास्त नहीं होगे। विजय तुम्हारी ही होगी, इसमें कोई संशय नहीं। बाबा भोलेनाथ ने सप्तऋषियों को भेजा, जाओ जाके तब इनकी परीक्षा लो। सप्तऋषियों ने कहा किसके चक्कर में पड़ गई हो? भोलेनाथ के चक्कर में। अरे वस्त्र भी नहीं पहनते, मृगछाला लगाते हैं, भस्म रमाते हैं, सांप बिच्छू गले में लटका रखे हैं, ये भी कोई पति? ये पति के रूप में मिल भी गए तो तुम्हें मिलेगा क्या? अरे हम बता देते, हम तुम्हारा विवाह नारायण से करवा देते हैं। किससे करवा देते हैं? अरे तुम्हें सलाह किसने दे दी शिव से विवाह करने का? बोले मेरे गुरुदेव ने। तुम्हारे गुरुदेव कौन है? बोले नारद जी। अरे नारद जी के बस, अरे राम 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 राम, नारद जी की बातों में आ गई। नारद तो घर फोड़ा है, घर फोड़ा, उसके द्वारा तो घर फोड़े जाते हैं, घर तोड़े जाते हैं। नारद ने भला किसका घर बसाया है जो तुम नारद की बातों में आ गई? सावधानी से सुनिएगा। ये पार्वती मैया के गुरुजी के विषय में कौन कह रहे हैं? सप्तऋषि। उन्होंने कहा क्षमा करें, आप मेरे गुरुदेव की निंदा ना करें। अब जो मेरे गुरुदेव ने कहा है वही मैं करूंगी, फाइनल है। पहले आप मिलते तो शायद मैं आपकी बात पहले सुनती, अब मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। अब तो मैं अपने गुरुदेव की बात ही मानूंगी, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलूंगी, और संभव ही नहीं। तो सप्तऋषि प्रसन्न हुए, भगवान शिव भी प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा है वो पूर्ण होगी, तुम्हें हम पति के रूप में मिलेंगे। अब तुम जाओ अपने महलों के लिए, जाओ वहां प्रस्थान करो। बोल ठीक। मां पार्वती जा रही थी, एक सरोवर के किनारे से होती हुई जब जा रही थी तो अचानक से सरोवर में से आवाज सुनाई पड़ी चीखने की, बचाओ 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 बचाओ। तो सरोवर का जो दृश्य था वो बड़ा विचित्र था, बहुत ही विचित्र दृश्य था। क्या दृश्य था? एक बच्चे को, जो एक बच्चा था उसको एक मृग ने, मगरमच्छ ने, ग्राह ने अपने मुंह में दबा रखा था। एक ग्राह ने, मगरमच्छ ने अपने मुंह में दबा रखा था। बच्चा छोटा सा था, त्राहिमाम कर रहा था, बचाओ 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 की आवाज लगा रहा था, मुझे बचाओ की आवाज। मां पार्वती ने कहा, हे ग्राह, ये बालक बहुत अबोध है, छोटा है, इस पे दया करो, इसे छोड़ दो, तुम इसे छोड़ो। तो ग्राह ने कहा, देवी आप धर्म को जानने वाली हैं, और आप धर्म को जानने के बाद ये बात हमसे कह रही हैं, हमें अजीब लग रहा है। आप धर्म को जानती हैं तो ये आपको पता होगा कि हमारा आहार है, ये हमारा भोजन है ये, और प्रत्येक जीव को अपना भोजन करने का अधिकार है। अब हमारा भोजन ही यह है, आप अगर इसे हमसे वंचित करेंगी तो आप अधर्म करेंगी, ये तो हमारा भोजन है। तो मां पार्वती ने कहा, आप जो कह रहे वो सच है, आपने जो कहा एकदम सही है,
पर एक निवेदन हमारा स्वीकार कीजिए, ध्यान से सुनना। युवा बच्चों को या अधर्म के राह पे इस समय जो लोग निकल गए, उन लोगों को एक एक छोटी छोटी बातों से सुनना सही है, समझना चाहिए। इसी ग्राहक को अगर आप 6 दिन तक भोजन न दें, 6 दिन तक, और 7वें दिन इसको घास दें, क्या ये घास खाएगा? जवाब दो, बोलो, ये ग्राहक घास खाएगा? शेर का भोजन है, सिंह का भोजन है क्या? मांस। उसे 10 दिन मांस खाने को न मिले, क्या वो घास खाएगा? बोलो, पक्का नहीं? उस शेर से पूछो, भूखे मरने से तो बढ़िया घास खा लो। वो कहेगा मेरा भोजन है मांस, मेरा धर्म है कि मैं मांस ही भोजन करूं। अगर मुझे भोजन नहीं मिलेगा तो मैं मांस नहीं छोड़ूंगा और घास नहीं खाऊंगा, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे प्राण निकल जाएं। मनुष्य का धर्म क्या है? भोजन क्या करना चाहिए? क्या मनुष्य का धर्म है मांस खाना? जवाब दीजिए। आजकल मनुष्य क्या नहीं खा लेता? कोई भुखमरी नहीं फैली इसके जीवन में। उसके बाद मांस मिले तो मांस खा ले, घास खा ले तो घास मिले तो घास खा ले, जो मिल जाए सो स्वाहा। आज के इस युग में पशु ज्यादा धर्मात्माएं बजाय मनुष्यों के। हमें तो हमारा धर्म ही नहीं पता, हमें तो हमारा धर्म ही नहीं मालूम। एक धर्म हो गया है कलयुग में, निज स्वार्थ निज धर्म। जो मेरा मन करेगा वो मैं करूंगा, और जो मेरा मन नहीं है वो मैं कुछ भी बहाने बना के टाल दूंगा। मांस मिल जाए मांस खा जाए, घास मिल जाए घास खा जाए, रोटी मिल जाए रोटी खा जाए, दाल मिल जाए दालें खा जाए, जो मिल जाए सब खा जाए। अपने खा जाए, तुम्हारे खा जाए, जाको छोड़ दो बहुए खा जाए। छोड़ो, मौका दो खाने का इनको, कुछ नहीं छोड़ेंगे। इतना हम लोगों में गिरावट है। किसी एक आदमी को पकड़ो, भाई साहब कितना धन चाहिए? बोले जितना मिल जाए उतना कम। बोले सारा नकलऊ का धन दे दें फिर उसके बाद तृप्त हो जाओगे? बोले नहीं, अंबानी से आगे जाना है। चलो अंबानी का ही दे दें, तुम्हारे नाम तृप्त हो जाओगे? बोले नहीं, वर्ल्ड में नंबर 1 जाना है। चलो नंबर 1 बना दिया, उसके बाद तृप्त हो जाओगे? जो नंबर 1 पे है आज वो नोट नहीं कमा रहा है क्या? कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? मनुष्य ही अशांत है। शेर को भोजन मिल जाए फिर दोबारा शिकार करने नहीं जाता है, लेट गया आराम से। जब भूख लगेगी दोबारा तब सोचेगा, उससे पहले कुछ नहीं। रात दिन बैंक में 10 करोड़ रुपए जमा हैं, इसके बावजूद भी रात दिन बिना चैन की नींद सोए सो रहा है, जाग रहा है, भाग रहा है। इतना अशांत, इतना असंतोष सिर्फ मनुष्य में आया है कलयुग में, और यह भी असंतोष 25-30 सालों से ज्यादा आ गया है। इसलिए राम कथा जरूरी है कि हम संतोषी बने, अपने हक का ही स्वीकार करें। दूसरों के धन, दूसरे की संपत्ति, दूसरे की संतति, दूसरे के स्त्री पे हमारी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। क्या धर्म है? देखो, वो ग्राहक कह रहा है नहीं, ये मेरा धर्म है भोजन करना, ये मेरा भोजन, ये जो है मनुष्य, ये मेरा भोजन है, मुझे ये करना है। तो मां पार्वती ने कहा पर ये मेरी शरण में आ गया है, अब इसे छोड़ दो। बोले ठीक है, मैं एक शर्त पे छोड़ सकता हूं। बोले किस शर्त पे छोड़ोगी? छोड़ोगे? बोले एक ही शर्त पे छोड़ेंगे, आपने जो तपस्या की है अब तक हजारों वर्ष, ध्यान से सुनना, इसको कहते हैं परोपकार। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोले आपने जो अभी तक तपस्या करी है वो सारी तपस्या का फल मुझे दे दो, तो मैं इस ग्राह की योनि से मुक्त हो जाऊंगा, मैं इसे छोड़ दूंगा, मैं इसे नहीं खाऊंगा। मां पार्वती कहती हैं मैं तुम्हें अपनी सारी तपस्या का फल देती हूं,
पूरी तपस्या का फल तुम्हें देती हूं। बोले ध्यान से देना, आपने जो ये तपस्या की है भूत भावन भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए की है। अगर आपने ये तप मुझे दे दिया तो हो सकता है कि भूत भावन आपको पति के रूप में न मिले। तो मां पार्वती कहती है कि मैं ये सारी तपस्या का फल तुम्हें देती हूं, और अगर मुझे भूत भावन के लिए दोबारा इतना ही कठिन तप करना पड़ा तो जरूर करूंगी, अवश्य करूंगी। लेकिन इसका जीवन एक बार समाप्त हो गया तो दोबारा इसे जीवन नहीं मिलेगा। मैं हजारों वर्ष फिर तप कर लूंगा, लेकिन इसे जीवन दान दे दो। बोले स्वीकार है, छोड़ दिया। मां ने संकल्प किया और सारी तपस्या का फल उस ग्राहक को दे दिया। अब बताइए ये परोपकार छोटा है क्या? बोलिए, आज परोपकार की भावना किसी के मन में है? जवाब देना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि जीवन भर की तपस्या तुम दे दो, लेकिन थोड़ा थोड़ा परोपकार तो करने का सामर्थ्य मन में रखो। थोड़ा थोड़ा तो परोपकार करने की इच्छा मन में रखो। वेद व्यासी महाराज ने लिखा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों का सार अगर तुम निकालना चाहते हो तो यह है, सबसे बड़ा पुण्य है परोपकार, दूसरों का हित करो, और सबसे बड़ा पाप है दूसरों को दुख देना, पापाया परपीडनम। जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, यही सबसे बड़ा पाप है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, सेल्फिश लाइफ तो बहुत लोग जी रहे हैं, परोपकार की लाइफ कोई ज्यादा लोग नहीं जी रहे हैं। आप सब वो शुरुआत कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि बाबा जी हो जाओ, त्यागी हो जाओ, जो है सब लुटा डाल ना। सामर्थ्य अनुसार परोपकार करते रहो। अगर तुम पे 24 घंटे हैं तो 2-4 मिनट परोपकार करो। दिन में अगर 100 बात बोलते हो तो 2-4 बात परोपकार के लिए बोलो। अगर दिन में 4 जगह बुरी जगह जा रहे हो तो परोपकार के लिए 1 जगह जाओ। अगर बहुत सारा धन तुम्हारे पास है, 10,000 रुपए हैं, तो 9,599 रुपए अपने पास रखो। 9,599 कितने बचे? जोर से बोलो, कितने बचे? 300 कुछ बचे ना। वो रुपया कम से कम परोपकार में लगाओ। समय भी लगाओ परोपकार में, तन भी लगाओ परोपकार में, मन भी, धन भी लगाओ परोपकार में। और कम कम लगाओ। कम कम लगाओगे तो बहुत ज्यादा एकत्रित हो जाएगा। मां पार्वती का ये चरित्र हमें यही शिक्षा देता है, परोपकार करने से कुछ कम नहीं होता, परोपकार करने से बढ़ता है। उस ग्राम में से शंकर भगवान प्रकट हो गए। देवी तुम धन्य हो, हम तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए सारी लीला करी थी, जरा पता तो चले कि तुम्हारे मन में परोपकार की कितनी भावना है। जीवो, क्योंकि तुम हमारी पत्नी बनने जा रही हो, भोलेनाथ की पत्नी बन रही हो, तो जगत की मां बनोगी, तो मां में कम से कम दया तो होनी चाहिए, वात्सल्य तो होना चाहिए, मां में त्याग तो होना चाहिए। इसलिए हमने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, पास हुई, तुम धन्य हो। हे देवी, अब जाने लगी मां पार्वती। बोले कहां जा रही हो? दोबारा तप कर ले, उस बच्चे को बचा लिया। बोले नहीं, अब तप करने की आवश्यकता नहीं, ये तो तुम्हारी परीक्षा थी, तुम उत्तीर्ण हुई, हम तुम्हारे यहां बारात लेके आएंगे। बोले शंकर भगवान की जय।